श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आपके उन सभी सात्विक कमेंट्स को भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आज श्री विष्णु सहस्रनाम महिमा श्री रामचरितमानस नामक शीर्षक वीडियो में जो कमेंट्स आए हैं उन पर बातचीत आरंभ करते हैं। श्री विकास ओझा ऑफिशियल जी लिखते हैं कि भैया जी, हम श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ नित्य करते हैं, लेकिन भैया क्या बिना सर्प विमोचन के बिना पाठ फलित होता है या नहीं? कुछ विप्रवण बोलते हैं कि साप विमोचन के बिना पाठ फलित नहीं होता, कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्रीमन्नारायण। देखिए, साप विमोचन पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं और जब जब इस तरह का प्रश्न आता है मैं यही कहता हूं कि साप विमोचन की आवश्यकता महाभारत के अनुशासन पर्व में, जो विष्णु सहस्रनाम है, जो वर्तमान भारत में सबसे अधिक पढ़ा जाता है, चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, इसे ही गीता प्रेस ने अलग से विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के रूप में प्रकाशित किया है। गीता प्रेस हमारे सनातन धर्म की सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है, अर्थात जो गीता प्रेस में पुस्तकें छपती हैं उन्हें हम प्रामाणिक पुस्तक मान सकते हैं। तो साप विमोचन गीता प्रेस में भी कहीं नहीं दिया गया है और महाभारत के अनुशासन पर्व वाला जो विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हैं इसमें कहीं साप विष्णु सहस्रनाम को साप दिया भी नहीं गया है। ये तो मैंने आपको एक ऐसा तर्क बताया जो बहुधा समझ में आ जाए। दूसरी बात, भगवान शंकर, पार्वती जी, ये सब तो स्वयं श्री विष्णु सहस्रनाम दिन रात पाठ करने वाले हैं। भगवान शंकर तो दिन भर केवल भगवान का ही नाम जपते और उन्हें प्रिय भी वही है जो भगवान का नाम जपे। पार्वती जी के बारे में मानस में भी कल भी मैंने बताया था कि सहस्र नाम सुनि शिव वाणी जप जय पिय संग भवानी, अर्थात पार्वती जी सहस्र नाम पाठ प्रतिदिन करती ही है। वहीं से राम रामेति रामेति का शॉर्टकट भी निकला विष्णु सहस्र नाम के लिए। तो विष्णु सहस्र नाम स्थापित है, तो यही सबसे बड़ा प्रश्न है। किंतु यदि कहीं किसी शास्त्र, चूंकि बहुत शास्त्र है, बहुत पुराण है, तो कहीं पर यदि और भी बहुत सारी संहिता है, तो कहीं पर यदि लिखा मिल भी जाता है तो महाभारत के अनुशासन पर्व का ऐसे विष्णु सहस्रनाम जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें साप विमोचन की आवश्यकता नहीं है। और इसके पश्चात भी यदि आप साप विमोचन करते हैं तो ये आपका व्यक्तिगत पांडित्य कर्म ही से कर सकते हैं, लेकिन और लोग जो विष्णु सहस्रनाम अधिक पाठ करते हैं, 10-10, 11-11, 21-21, उन लोगों के लिए मेरा जो संदेश है सिर्फ इतना है कि वे श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र जो गीता प्रेस की पुस्तक में छपा है केवल पढ़ें। पढ़ने से ही उन्हें 100% फल मिलेगा। क्योंकि आप विष्णु सहस्रनाम के रूप में 1000 गुण प्रधान नामों से भगवान की स्तुति करते हैं, इसलिए साप विमोचन की कोई आवश्यकता नहीं। विकास जी, CZNX6CK लिखते हैं ओम श्री राधे। चंदन कुमार जी लिखते हैं राधे राधे गुरु जी, जय श्री राधे चंदन जी। ना विराज महेत्रे लिखते हैं नारायण, जय श्रीमन नारायण विराज जी।
आदि योगी तिवारी जी, नमो नारायण, जय श्री राधे। अमित अग्रहरी जी, गुरु जी को सादर चरण स्पर्श, आपका आशीर्वाद बना रहे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र अमित जी 11-11 पाठ प्रतिदिन आप करते हैं, आपके ऊपर तो भगवान की कृपा बनी ही रहेगी। ऐसे ही पाठ करते रहिए, भगवत चरणों में, भगवत नाम में आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। ये लिखते हैं विष्णु भगवान जी, ओम नमो नारायण गुरु जी, जय श्री राधे। संजीव अवस्थी जी लिखते हैं रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान। हाँ, ये श्री राम रामेति के बारे में मैं बता दूं, बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि यदि हम श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे कह दें, ये श्लोक पढ़ लें तो विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल जाता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है, ये पार्वती जी को उस दिन शीघ्रता थी तब उन्होंने ये श्लोक बनाया गया कि चलिए कभी किसी दिन वर्ष में एक आध दिन ऐसा आए जिस दिन आप समयाभाव के कारण श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र नहीं कर पा रहे हैं, तब आप इसे पढ़ लीजिए। अन्यथा हर बात का शॉर्टकट निकालना ठीक नहीं है, बल्कि आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के बाद इस श्लोक को खूब गान कीजिए 10-11 बार। तो अगर एक बार इस श्लोक को एक बार पढ़ने से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का फल मिलता है, तो एक पाठ करने के बाद 10 बार इसको भी पढ़ लीजिए, तो 10 तो ऐसे मिल गया, एक आपने पूरा पाठ कर लिया, तब तो ठीक है। और पाठ न किए और केवल इसी श्लोक को एक बार पढ़कर बाहर उतार दिए तो कल्याण तो होगा ही, क्योंकि आप एक दिव्य श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रयास करें कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। ये श्री राम रामेति बहुत सुंदर श्लोक है, आइए इसका गान करते हैं। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्रीराम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्रीराम नाम वरानने। पाठ करने के बाद इस श्लोक को अवश्य पढ़े, आनंद आएगा और फल भी मिलेगा। नवीन मेहरोत्रा जी लिखते हैं गुरु जी सादर प्रणाम, स्क्रीन ब्लैक है आज। स्क्रीन ब्लैक नहीं है नवीन जी, आज बिना वीडियो के मैंने ये बनाया हुआ है। मतलब कभी कभी जब अति भाव में कोई चीज कहनी होती है तो आवश्यक नहीं है कि चेहरा दिखाकर ही बोले, क्योंकि कुछ चीजें केवल सुनने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये सुनने के लिए वीडियो बना था, क्योंकि इसमें श्री रामचरितमानस की चौपाइयां गाई गई हैं, इसलिए स्क्रीन ब्लैक रखा गया है। वीडियो नहीं आ रहा है सर जी, ये लिखे हैं संजीव अवस्थी जी। उत्तर मैंने आपको दे दिया पिछले पूर्व के प्रश्न में। ये प्रश्न है अतुल्य भारत जी का। ये लिखते हैं कि मेरी माँ 4 साल से रोग से ग्रस्त थी। पिछले 1 महीने के लंबे संघर्ष, 1 महीना भूखा प्यासा और कमजोरी में, डायलिसिस का खराब होना, मेडिकल टॉर्चर के बाद 60 वर्ष की आयु में
मेरी माता का बहुत बुरा अंत हुआ। इस अंत को देख पाना असहनीय था। उनकी अतृप्त आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए शिव मंदिर में नित्य कौन सा पाठ करें जिससे उनकी अमृत आत्मा को शांति व आनंद प्राप्त हो सके? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। एक तो अतुल्य भारत जी, आप माता जी को संकल्प करके गीता का एक पाठ किया कीजिए। संकल्प करके, अर्थात कि ये पाठ उन्हीं के लिए समर्पित है। और दूसरा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का शिव मंदिर में खूब पाठ कीजिए। जब बैठिए तब कीजिए। ये दोनों माता जी को जहां भी होंगी वहां का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बस दोनों आप संकल्प करके उनके लिए समर्पित करिए। जो संकल्प मंत्र है उसे पढ़ करके। और एक बात और बता दें, जो लोग संस्कृत में संकल्प नहीं पढ़ पाते उनके लिए मेरा साफ संदेश है कि वह सीधे सीधे पुस्तक उठाएं और शुद्ध हिंदी में, जैसे बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसी में बोलने की ये पाठ मैं अपनी माता या जिनके लिए भी है समर्पित करता हूं और इसका पूरा पुण्य उनको लगे। तो हमारा सनातन धर्म, हमारे ईश्वर, हमारी पुस्तकें, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, ये सब इन सब चीजों को पहुंचाने में बड़ी मदद करती है। हाथ में जल लेकर शुद्ध हिंदी में यदि आप संकल्प कर देते हैं तब भी आपका संकल्प पूरा माना जाता है। और नहीं तो किसी पंडित जी से सीख लीजिए, तो संस्कृत में भी कर सकते हैं। गुरु जी क्या मैं, ये नरेश अग्रवाल जी हैं, लिखते हैं, गुरु जी क्या मैं सिर्फ राम राम जप सकता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं करके? एक राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। राम नाम अनंत है, बड़ी महिमा है। लेकिन मेरी एक सलाह है अग्रवाल जी, आप विष्णु सहस्त्र नाम यदि आपको नाम जपने हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप दीक्षा ले लीजिए। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद जो नाम आप जपते हैं, यानी जो गुरु भगवान से मिलता है आपको, वो मंत्र अधिक शक्तिशाली होता है। क्योंकि जितने लोग राम नाम जप रहे हैं, जैसे श्री संप्रदाय में रामानंदी संप्रदाय और रामानुजाचार्य संप्रदाय, दो संप्रदाय हैं। तो रामानंदी संप्रदाय जिसमें रामभद्राचार्य जी महाराज वगैरह मंत्र देते हैं, तो वे राम का ही मंत्र देते हैं। तो जो लोग दीक्षित होकर, अब जैसे रामभद्राचार्य जी अपने शिष्य को दिए, अब उनके किसी ब्राह्मण शिष्य ने आगे बढ़ाया, तो ऐसे ही जितने लोग रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित हैं, वे राम का नाम जप रहे हैं, किंतु गुरुमुखी होकर जप रहे हैं। नाम जपने में और गुरुमुखी, वही जो आप नाम जपते हैं वही जब गुरुमुखी हो जाता है तो वो महामंत्र बन जाता है, अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ने में असुविधा महसूस करते हैं, संस्कृत कमजोर हो या समय लगता हो, जैसे भी है, तो आप सबसे अच्छा है कि आप किसी गुरु से दीक्षा मंत्र ले लीजिए। तो उस मंत्र को आप जपेंगे तो उसमें और विष्णु सहस्त्र नाम के प्रभाव में, शक्ति में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लोगों के यहाँ नारायण मंत्र मिलते हैं, तो अब केवल सुविधा की ही मैं बात करता हूँ कि यदि गंगा जी में आप बैठे हैं या किसी पवित्र नदी में बैठे हैं, तो उस समय यदि आप तुलसी की माला लेकर बैठे हैं और इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि हम आज इस पवित्र नदी में ही, कावेरी जी में, गंगा जी में, यमुना जी में, गोमती जी में या अन्य अन्य भारत में बहुत पवित्र नर्मदा जी में बैठकर 1000-2000 भगवान के नाम जपेंगे, तो जब आप दीक्षा मंत्र जपेंगे तुलसी की माला पर, तो उसके अगणित फल है। अब वहां पुस्तक लेकर नहीं बैठ सकते, तो वहां पर तुलसी की माला लेकर आराम से बैठकर जप सकते हैं।
हमारे इसी संप्रदाय में जो हम लोग दीक्षा देते हैं, जो दीक्षा मंत्र देते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब में हमसे ऑनलाइन दीक्षा लेते हैं। सुबह 7 से 8 के बीच में हम दीक्षा देते हैं। कौन से दीक्षा लेते हैं? दीक्षा लेने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि आपने किसी परंपरागत, यानी जैसे हम श्री संप्रदाय से दीक्षित है तो हम नारायण का मंत्र दे रहे हैं, तो हम नहीं दे रहे हैं ये प्रभु अ, भगवान के श्रीमुख से निकलता हुआ गुरु शिष्य की परंपरा से होता हुआ आप तक पहुंचता है। तो 3 मंत्र दिए जाते हैं। मंत्राज, जिसे पवित्र नदी में उसे जप सकते हैं, जल के अंदर बैठकर। अष्टाक्षर मूल मंत्र दिया जाता है। 8 अक्षरों का यह मंत्र महाशक्तिशाली है। बद्रीनाथ भगवान ने नर को दिया था, यानी भगवान के श्रीमुख से निकला मंत्र है ये। अष्टाक्षरी क्षेत्र कहा जाता है बद्रीनाथ धाम। दूसरा मंत्र हम लोग शरणागति मंत्र देते हैं, जिसे चलते फिरते उठते बैठते किसी अवस्था में जप सकते हैं। आप जैसे लोगों के लिए बड़ी सुविधा जनक मंत्र है ये, क्योंकि काम करते करते आप जपना चाहते हैं। इसलिए इसमें एक कंडीशन नहीं है कि आप शुद्ध होकर जपें। शरणागति मंत्र प्राप्त करने के बाद दिन रात जप सकते हैं। और तीसरा ये भी मंत्र भगवान के ही श्रीमुख से निकला था। भगवान बैकुंठनाथ ने बैकुंठवल्ली महालक्ष्मी जी को दिया था। महालक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी दिन रात इसे जपती रहती है, क्योंकि उन्हें गृहस्थ में बड़े कार्य हैं, वो गृहस्थ है। और तीसरा मंत्र जो हम लोग मोक्ष का देते हैं, दिन में एक बार पढ़ना होता है। गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। ये तीनों मंत्र 500 जपे जाते हैं। जोर जोर नहीं जपना चाहिए, हम ही सुने हम ही जपे, गोपनीय रखा जाता है। तो यदि आप मंत्र केवल नाम जपना चाहते हैं तो बहुत आसान प्रक्रिया है किसी भी गुरु से। यदि आपके यहाँ कोई पारंपरिक गुरु होते हैं उनसे, नहीं, हम लोग बहुत सरल तरीके से श्री संप्रदाय के मंत्र को घर घर पहुंचा रहे हैं। हमें आप फोन करें, हम आपको दीक्षा दे देंगे बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी खर्च के। बस आप तो फोन से हमसे मंत्र लें और खूब जपें। जितना जप सकते हैं उतना जपें, बड़ा आनंद आएगा, बड़े परिवर्तन होंगे जीवन। और विष्णु, और हमारे यहाँ से दीक्षा लेने में चूंकि हमारा विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र अ, अ, हमारे संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्तोत्र माना जाता है, तो वो भी आपका गुरुमुखी हो जाता है। ये इतना ही प्रश्न इसमें था, तो सबके उत्तर हमने लगभग दिए हैं। तो ऐसे ही आप जो भी आपके मन में हो प्रश्न करते रहें, हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से उत्तर देते रहें। श्री राम।